सो निफ्टी फिर से 18,300 पार कर चुका है, बट हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका पोर्टफोलियो अभी भी रेड में होगा। और क्वेश्चन होगा कि क्यों भाई साहब, अगर पूरा निफ्टी रिकवर कर चुका है, पूरा मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर कर चुका है, 18,600 लाइफ हाई है और 18,350 के आसपास हम हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा क्यों डाउन है, क्यों इतना लहूलुहान है, क्यों इतना रेड है। इस वीडियो में हम इसका आंसर देखने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, और भी हम चीज़ें समझेंगे जैसे कि सेक्टर रोटेशन क्या है। सबसे पहली चीज़ ज़रा देखते हैं कि निफ्टी 50 के जितने भी स्टॉक्स हैं, एक साल पहले उनका क्या हाल था और आज उनका क्या हाल है। क्योंकि अगर निफ्टी पूरा रिकवर हुआ है तो निफ्टी के अच्छे स्टॉक्स तो रिकवर होने चाहिए ना, आइडियली तो यही है, तभी तो निफ्टी रिकवर हुआ है। अच्छा, जिन लोगों को निफ्टी समझता नहीं है कि निफ्टी 50 है क्या, तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बना रखा है, यहाँ पे या यहाँ पर कहीं भी आपको लिंक मिलेगा, आप उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा। निफ्टी 50 50 स्टॉक्स का कलेक्शन है और उन 50 स्टॉक के बैलेंस या फिर कह लो कि उनके एवरेज के एक नंबर से बनता है निफ्टी 50 का नंबर। तो अगर एक साल पहले ये 18,000 था और आज भी अगर 18,000 आ चुका है, तो इसका मतलब वो 50 स्टॉक रिकवर हुए होंगे, तभी तो निफ्टी रिकवर हुआ है। यस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कि क्या एक साल पहले कितना था और आज कितना था, पहले वो देख लेते हैं निफ्टी का। ये रहा निफ्टी 50, वन ईयर पे जाते हैं। तो 1 ईयर पहले निफ्टी का जो नंबर था वो 18,100 था, दिख रहा है, और आज जो है ये 18,350 है, यानी कि ऑलमोस्ट सेम। बहुत नौटंकी की इसने, बहुत नाच गाना किया, बट घूम फिर के एक साल बाद बराबर ही आ गया, लगभग 1.5% ऊपर ही है। ठीक है। अच्छा, लाइफ टाइम हाई से कितना दूर है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं 5 साल का ओपन कर लूँ तो लाइफ टाइम हाई दिख जाएगा। तो ये रहा लाइफ टाइम हाई, तो लाइफ टाइम हाई के भी ऑलमोस्ट एकदम पास में है, एकदम पास में है। तो यानी निफ्टी 50 के सारे स्टॉक ऑलमोस्ट रिकवर तो होने चाहिए। ज़रा वो देखते हैं और वहाँ आंसर छिपा हुआ है। मैंने क्या किया कि निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स एक कलेक्शन में बनाए। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें देखो यहाँ पे टोटल नीचे तक स्क्रॉल कर देता हूँ, 52 स्टॉक्स है। 52 क्यों, 2 एक्स्ट्रा क्यों, क्योंकि 2 को ना एक्चुअली बाहर किया गया था, तो मैंने बोला उनको भी देख लेते हैं। श्री सीमेंट और एक स्टॉक और था जिसको बाहर किया गया था, निफ्टी 50 से बाहर किया गया, और उसके बजाय अडानी एंटरप्राइजेस एंड अपोलो हॉस्पिटल, इनकी एंट्री ली गई है। तो मैंने सोचा उन दोनों को भी अंदर लेकर के देखते हैं, क्या ऐसा तो नहीं उन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसकी वजह से ये पूरा। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पे ये एक कॉलम है विच सेज लास्ट एक साल का रिटर्न। एक साल मतलब एग्जैक्टली 365 डेज पहले क्या हुआ। आप देखोगे जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं, एकदम ना सबके फेवरेट होते हैं ना, उनका देखो ज़रा हाल। यहाँ पे देखो विप्रो, ये लास्ट एक साल में 40% डाउन है, यानी निफ्टी 50 का ये स्टॉक तो डाउन है। अच्छा, टेक महिंद्रा ये 32% डाउन है। डिवीज लैब 32% डाउन है। बीपीसीएल 25, एचडीएफसी लाइफ 25, श्री सीमेंट, आईओसीएल, टाटा स्टील डाउन, टाटा मोटर डाउन, अल्ट्राटेक। टाटा मोटर तो सबका फेवरेट था पूरे साल भाई, मतलब दबा के लोगों ने खरीदा है, मैंने भी खरीदा है। देन एचडीएफसी, इन्फोसिस, एचसीएल, ओएनजीसी तो सबका फेवरेट नहीं रहता। टाटा कंज्यूमर बहुत लोगों का फेवरेट, टीसीएस, ग्रासिम। ठीक है, आप देख रहे हो ये सबके लाडले जो स्टॉक्स है ना, ये तो सब नीचे है। तो फिर ऊपर कौन है, क्यों निफ्टी ऊपर चला गया, जरा वो भी देखते हैं। तो ऊपर चलते हैं, जरा नाम देखो इसमें, अडानी एंटरप्राइजेस। भाई साहब ये तो नई एंट्री है, ये तो भागे जा रहा है। आईटीसी 5 साल से लोग रो रहे थे, आईटीसी चल नहीं रहा है, चल देखो चला ऐसे टाइम पे चला जब कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। और रिटर्न कितना, 54% रिटर्न है भाई साहब एक साल में। अच्छा, कोल इंडिया ये भी नहीं चलता, ये चला। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्लो चलता है, ये चला। आइसर चलता है, हमेशा चलता है। सन फार्मा काफ़ी टाइम से नहीं चल रहा था, ये चला, 27% का रिटर्न है। एनटीपीसी चला, सिप्ला चला, मारुति सुजुकी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अडानी पोर्ट ठीक है। स्टेट बैंक ये चल ही नहीं रहा था, बहुत लंबे टाइम से चल नहीं रहा था, ये देखो क्या चला है। स्टेट बैंक क्या चला है भाई साहब। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा स्लो चलता था, ये 3 गुना हो गया है। 300 से मैं इसको देख रहा हूँ, मतलब पिछले 1.5 सालों में, नॉट एक साल में, एक साल में तो 20% रिटर्न दिया है। पावर ग्रिड, एक्सिस बैंक अच्छा चला है, ब्रिटानिया भी अच्छा चला है। आप देख रहे हो इसमें से
ऐसे स्टॉक्स हैं जो चलते ही नहीं थे 2-3 सालों तक और एकदम वो चल गए। तो इसको बोलते हैं सेक्टर रोटेशन, या फिर आप कह लो कि हर स्टॉक का नंबर आता है, अच्छे स्टॉक का। अब कब आएगा वो नहीं पता। आईटीसी का देखो नंबर आया ना, इतने सालों बाद आया। तो इस चीज़ के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि हम एग्जैक्टली गेस नहीं कर सकते कि कौन सा स्टॉक कब चलेगा, लेकिन हम ये चीज़ ज़रूर कर सकते हैं कि अच्छा स्टॉक है तो उसमें बने रहो। अब रिसेंटली मेरा एक कॉल था किसी पर्सन के साथ, और उस कॉल में ही वो सेइंग कि 1.5 साल से सर मैंने टीसीएस लिया था, इन्फोसिस लिया था, वो रिटर्न दे नहीं रहे थे तो मैंने बेच दिया, घाटे में बुक किया 50,000 रुपए का। बताओ क्यों भाई? अरे अभी आईटी का नंबर नहीं आया है। पिछले 1 साल पहले आईटी तेजी से भागा था, कोविड के बाद आईटी का नंबर था वो, ये लोग नहीं भाग रहे थे। अब आईटी रुका हुआ है क्योंकि चारों तरफ इन्फ्लेशन का इशू है, चारों तरफ यूएस में, यूरोप में, और उनका आईटी का हमारा मेजर रेवेन्यू उधर से आता है और उधर सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसलिए आईटी पे भी प्रेशर चल रहा है। इवन फार्मा पे भी प्रेशर चल रहा है। फार्मा तो कोविड के बाद खूब भागा था ना। कोविड के बाद कौन भागा था? फार्मा और आईटी भागे थे, तो उनका नंबर था, बाकी लोग ठंडे पड़े थे। आज वो ठंडे पड़े हैं, दूसरे भाग रहे हैं, और ये 1.5-2-3 साल में ऐसे ही चक्कर चलते रहता है। अब क्या होगा? लोग आईटीसी पकड़ रहे होंगे, अडानी पकड़ रहे होंगे, कल को ये रुक जाएंगे और वो चलेंगे, फिर उनको पकड़ने आ जाएंगे। उसमें पैसा नहीं बनता। पैसा बनता है जो आपने पकड़ा है, अच्छा देखा है, अच्छे से आपने बिजनेस स्टडी किया है ना, तो भरोसे से शांति से बैठे रहो। निफ्टी 50 के स्टॉक्स में अगर आप पैसा गंवा रहे हो तो क्या ही बोलूं मैं, तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हो आप। मेरी वाइफ का पोर्टफोलियो है, वो भी रेड में है, मैं आपको बता देता हूँ पहले से। क्यों? क्योंकि उसमें आईटी बहुत ज़्यादा भर रखा है मैंने, वो मैंने अलग से आईटी स्पेसिफिक ही बना रखा है। तो अभी आईटी रिकवर नहीं किया है, इसलिए वो रेड दिखेगा। आपका भी पोर्टफोलियो हो सकता है, जो पोजीशन साइजिंग, जो मैंने सेकंड आंसर दिया था, पोजीशन साइजिंग, अगर आपके पोर्टफोलियो में फाइनेंस, आईटी एंड फार्मा बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, तो क्यों वो चलेगा? क्यों ग्रीन होगा? भले मार्केट 20,000 चला जाए, आईटी तो नहीं रिकवर हुआ ना अभी तक। आईटी तो आपने देखा ना, आईटी के जो दिग्गज स्टॉक्स हैं वो कहाँ पे हैं, ज़रा देखो, यहाँ पे देखो। आईटी में टीसीएस नहीं रिकवर है, इन्फोसिस नहीं रिकवर है, 1 साल में नेगेटिव है, टीसीएस नेगेटिव है, उसके बाद टेक महिंद्रा नेगेटिव है, विप्रो नेगेटिव है। 4 आईटी स्टॉक नेगेटिव है। क्यों आपका भाई ग्रीन में आएगा? नहीं आएगा। अगर आपकी पोजीशन में आईटी बहुत ज़्यादा है तो नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, वहीं और भी ज़रा स्टॉक्स देखते हैं, रिटर्न कैसा रहा है। आज एचडीएफसी भागा है तो पॉजिटिव में आ गया होगा। अच्छा, दूसरे देख लेते हैं। बजाज फाइनेंस, ये 6% डाउन है। बजाज फाइनेंस देखो, फाइनेंस का ये स्टॉक है, ये भी डाउन है। बजाज फिनसर्व 4% डाउन है। बजाज ऑटो 0.68%। एशियन पेंट भी डाउन है। हीरो मोटोकॉर्प ये थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे ये सारे, ये 25 स्टॉक, ये नीचे बड़े बड़े दिग्गज वाले, ये सब तो नेगेटिव में हैं। ऊपर जो आए भी हैं ऊपर, वो तो मतलब इतने बड़े अभी तक तो नहीं है, नीचे वाले ज़्यादा बड़े हैं। ठीक है, खास करके टीसीएस और रिलायंस, वो बड़े दिग्गज कंपनीज हैं। अब आया कौन कौन है ऊपर है वो तो आपने देख ही लिया। भारतीय एयरटेल ऊपर आया है, स्टेट बैंक ऊपर आया है, आईटीसी ऊपर आया, तो पुराने ऊपर आ गया, रिवर्स हो गया, मतलब वो चक्र घूम गया। सो इसको बोलते हैं रोटेशन चालू है अभी। तो परेशान मत हो, आपने अच्छे स्टॉक्स लिए हैं निफ्टी 50 के, अगर आपने इसमें से कोई लिए हैं, शांति से बैठो, आपका पैसा बनेगा। अच्छा, मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि नीचे वाले ज़्यादा चलते हैं और वो चले नहीं हैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? कुछ तो प्रूफ होगा, तो मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखा देता हूँ कि नीचे वाले ज़्यादा अच्छे हैं। कैसे? अब उनका नंबर आने वाला है तो लोग बेच के निकल रहे हैं। 10 ईयर्स का रिटर्न देखो। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स का, ये जो ऊपर आज चले हैं ना बढ़िया बढ़िया रिटर्न वाले, लास्ट 10 साल का रिटर्न देखो आप, इनका क्या है यहाँ पे। लास्ट 10 साल, 5 साल, जो भी आप फोकस करना चाहते हो देखो ज़रा इसमें। ठीक है, 47, 6, 3, 11, 30, 11, 2, 11, 20, 20, 10 दिख रहा है आपको। सिंगल डिजिट के भी काफ़ी सारे हैं, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में 11, 12 के भी आसपास काफ़ी हैं, और कुछ 20 के भी आसपास है कुछ। हाँ, अब ज़रा नीचे का देखो, लास्ट 10 साल का और 5 साल का रिटर्न, ज़रा नीचे का देखते हैं, नीचे के स्टॉक्स। हाँ, है ना, ये वाले, ये देखो दिख रहा है, 10, 15, 18, ये एक IOCL है, ये एक सिंगल डिजिट में। बाकी अभी तक आपको सिंगल डिजिट वाले इतने नहीं दिख रहे होंगे। अच्छा, ये की भी टाटा मोटर भी है, ये देखो 18, 12, 17, 21, 12, 17, 12, 19 दिख रहा है। ज़्यादातर आपको ऊपर वाले ज़्यादा मिलेंगे, यानी कि 10 साल में इन्होंने ज़्यादा रिटर्न दिया है, बस अभी चक्र घूमा है तो ऊपर वालों का नंबर आया है।
और भी ऊपर मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ से देख लो, ये अच्छे रिटर्न वाले हैं। 48% है, 19% है। ये 10 साल में 48% की कंपाउंडिंग दी है भाई साहब, बताओ। और ये लास्ट 1 साल में डाउन है, 1 साल में इसका रिटर्न कम आया बजाज फाइनेंस का। सो ये चक्र जो घूमा है, इससे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है तो भी शांति से बैठो। सेक्टर रोटेशन होते रहते हैं। अभी आईटी और फार्मा नीचे हैं, दूसरे सेक्टर्स ऊपर हैं। कल को जब उनका नंबर आएगा, आईटी और फार्मा का नंबर आएगा, तो ये ऊपर आ जाएंगे, वो नीचे चले जाएंगे। और अगर आप ऐसे सिर्फ भागते हुए को सोचोगे ना कि मैं भागते हुए चीते को पकड़ लेता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं होता। शिकार घात लगा करके होता है। शांति से बैठे रहो, जब आपका शिकार पास आएगा तो घात लगा लेना। तो ये समय आपके आईटी फार्मा ये नीचे मिल रहे हैं, तो एक्यूमुलेट करने का टाइम है। टीवीज इतनी बुरी तरह टूट रहे हैं, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो। अगर आप डीवीज पे फॉलोअप वीडियो चाहते हो तो आप एक कमेंट करके बताओ, मैं उस पर फॉलोअप वीडियो भी बना दूंगा आपको कि क्यों गिर रहा है, क्या करना चाहिए, हमें बने रहना चाहिए, नहीं बने रहना चाहिए। उससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होगा। सो आई होप इस वीडियो से स्पेसिफिकली आपको ये समझ में आ गया कि 1 साल पहले का 18,000 जो निफ्टी था और 1 साल बाद का जो 18,000 निफ्टी है, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्लियरली डिफरेंट है। उस समय 18,000 जब निफ्टी था तो दूसरे स्टॉक ऊपर थे। आज जब निफ्टी 18,000 है तो दूसरे स्टॉक्स ऊपर हैं। सो उस समय जब जिन स्टॉक्स की वजह से ऊपर था, हमने तो वो खरीदे हैं, और वो स्टॉक तो अभी भी नीचे पड़े हुए हैं। ये दूसरे स्टॉक की वजह से निफ्टी ऊपर आ गया। तो हमें लग रहा होगा कि यार निफ्टी इतना ऊपर आ गया, हमारे स्टॉक क्यों है, बेच दे क्या? बेचना मत, निफ्टी 50 के स्टॉक हैं, बैठे रहो, पैसा बनेगा। ठीक है। सो अगर आपके कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस हैं, कुछ थॉट प्रोसेस है, कुछ व्यू है, कुछ पॉइंट है, तो कमेंट सेगमेंट में बताओ। आई विल ट्राई टू आंसर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद। उम्मीद है इससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, सेक्टर रोटेशन समझा होगा, पोजीशन साइजिंग के बारे में भी थोड़ा आइडिया आया होगा कि अगर भाई साहब मैंने मान लो ये सब स्टॉक्स लिए भी हैं लेकिन इनका साइज़ कम रखा है, साइज़ आईटी का ज़्यादा रखा है, फार्मा का ज़्यादा रखा है, और वो नीचे ही है, तो कैसे पोर्टफोलियो ग्रीन में होगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।